राधे कृष्ण आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं जिसमें सबने पूछा है कि पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या होती है, कैसे ये व्रत किए जाते हैं, कब करने चाहिए, कितने करने चाहिए। तो पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको आज की वीडियो में दूंगी। पशुपतिनाथ व्रत भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की आराधना की जाती है। ये व्रत सोमवार के दिन ही किया जाता है। भगवान शिव को स्मरण करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। बहुत ही प्रभावशाली ये व्रत माने गए हैं। इस व्रत को करने से हमारी जो भी समस्या होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती हैं, वो बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए इन व्रतों को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। आपके घर में कोई समस्या है, धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई आपके घर में समस्या है, व्यापार में आपको तंगी का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, या फिर जो मैरिड लाइफ होती है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पति पत्नी में बन नहीं रही है, तलाक की नौबत आ गई है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत, जिसे पशुपति व्रत भी कहा जाता है, वो करते हैं तो इससे बहुत ही इफेक्टिव होता है। बहुत ही जल्दी आपकी समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है, समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर किसी के विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, शादी में देरी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी के बाद संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आपको पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए और उससे आपकी समस्या का बहुत ही जल्दी समाधान हो जाता है। पशुपतिनाथ की विधि क्या है, कितने किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। सोमवार के दिन किया जाता है। इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जैसे आप सोमवार के व्रत करते हैं, त्रयोदशी व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत करते हैं, जैसे उस तरह के व्रत किए जाते हैं, उसमें भगवान भोलेनाथ की, उनके परिवार समेत पूजा की जाती है। वैसे ही पशुपतिनाथ व्रत में भी इसी तरह से पूजा की जाती है। घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत होता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत या पशुपति व्रत कहा जाता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इन व्रत को कब से शुरू करें। देखिए, पशुपति व्रत जो होते हैं, इनके लिए कहीं भी नहीं बताया गया है कि इन व्रत को कब शुरू करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, घोर संकटों से जब आप घिरे हों, आपकी समस्या बहुत अधिक हो गई हो, आपको कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तब इस व्रत को किया जाता है। अब जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो इंतज़ार तो करेंगे नहीं कि अब वो महीना आएगा तो हम व्रत शुरू करेंगे। इस तरह का कहीं भी कोई भी विधान इस व्रत के लिए नहीं है कि इस व्रत को इस दिन से, इस महीने से या इस पक्ष से शुरू करना चाहिए। जब भी आप समस्याओं से घिरे हुए हों, तब आप इस व्रत को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि ये व्रत कितने किए जाते हैं। देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, ये व्रत 5 व्रत करने का नियम होता है। ये माना जाता है, कहा जाता है, बहुत लोगों के मुंह से मैं भी सुन चुकी हूँ कि 5 व्रत से पहले ही जो आपकी समस्या होती है उसका समाधान मिल जाता है, आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। इस व्रत को 5 व्रत करने का ही विधान बताया गया है। अब ये जानते हैं कि इस व्रत की विधि क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है पशुपति व्रत जो होता है, तो इसकी विधि को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से पूरी विधि के अनुसार इस व्रत को करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब भी आपने सोचा हो कि अब मुझे ये व्रत शुरू करने हैं, जिस भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू करना चाहते हैं, अपना जब आप मन बना रहे हैं इस व्रत को करने का, सबसे पहले आपके अंदर समर्पित भाव आ जाना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए आप व्रत करना चाहते हैं या जिस मनोकामना को पूरी करने के लिए आप व्रत करना चाहते हैं, आपको उसके लिए पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ पर डिपेंड हो जाना है।
बाकी दूसरा आपको कुछ और उम्मीद नहीं रखनी है कि कहीं कोई और मेरी मदद करेगा या किसी और रीज़न से मेरी ये जो समस्या है वो समाधान होगी। आपके अंदर पूरी तरह से समर्पित भाव होना चाहिए। पूरी तरह से आपको भगवान भोलेनाथ पर डिपेंड हो जाना है कि अब मेरी समस्या का समाधान प्रभु आप ही निकाल सकते हो, और आपको ये समर्पित भाव रखते हुए अपने व्रत का संकल्प अपने मन में धारण कर लेना है। अब जब सोमवार का दिन आएगा जिस दिन से आपको ये व्रत शुरू करने हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठें। ये नहीं कि बहुत देर से उठ रहे हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ रहे हैं तो कम से कम बहुत लेट ना करें उठने में। सुबह टाइम से उठें, स्नान आदि करें और स्वच्छ और साफ वस्त्र पहन लें। कोशिश करें कि आप काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने, लाइट कलर के कोई भी कपड़े आप पहने। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जब भी आप कोई व्रत करते हैं, घर में कोई पूजा होती है, तब आप नीले और काले रंग के कपड़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो कोई भी हल्के रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। इसके बाद आपको अपने व्रत की तैयारी करनी है और तैयारी करके आपको शिवालय जाना है, मंदिर जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो और शिव परिवार हो, जहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार हो, शिवलिंग हो, ऐसे शिवालय में आपको जाना है। अब आपको शिवालय जाना है तो क्या सामग्री लेकर जाना है? देखिए, सबसे पहले आपको पंचामृत ज़रूर लेके जाना है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से मिलाकर जो पंचामृत तैयार किया जाता है वो आपको ज़रूर लेकर जाना है। साथ में आपको 1 लोटा साफ जल का भी भरकर लेकर जाना है। उसके अलावा जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय जो वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर लेकर जानी है। कोशिश करें कि भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो आप सब कुछ लेकर जाएं। अगर किसी वजह से इस सामग्री में कहीं कोई कमी रह गई है तो भी आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि एक भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो केवल 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। इसके बाद जो भी सामग्री आप इकट्ठी कर पाए हैं उस सामग्री के साथ शिवालय जाएं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और मंदिर में बैठकर थोड़े समय भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, ये सबसे आसान और सबसे प्रिय भोलेनाथ का जो मंत्र है, इसका जाप करें। आपको शिवालय जाकर, मंदिर जाकर मंत्र जाप ज़रूर करना है। चाहे आपके घर में शिवलिंग हो, आप घर में ही पूजा कर रहे हो, तब भी आपको शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। शिवालय जाने का जो फल है वो बहुत अधिक बताया गया है। चाहे आप कितने ही घर में पूजा कर लीजिए, आपने घर में भी शिवलिंग लगा रखा हो, लेकिन आप देखिए जब आप घर से 1 लोटा जल भरकर लेकर जाते हैं ना और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपके मन को कितनी शांति और कितनी प्रसन्नता मिलती है, वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए शिवालय आप ज़रूर जाइए। पूजा करके आप वापस घर पे आइए। घर पे आके आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, यानी कि पूजा, सुबह की पूजा करने के बाद अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेना चाहते हैं बिना नमक के तो आप वो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और उसके अलावा पूरा दिन आपको अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो करते रहना है। इस मंत्र का जाप, भगवान भोलेनाथ का ध्यान पूरा दिन अपने मन में करना है। और इसके बाद आपको शाम को दोबारा मंदिर जाना है और फिर से पूजा की तैयारी करनी है। जो आप शाम की पूजा करेंगे वो आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है। भगवान शिव की जो पूजा बताई गई है वो प्रदोष काल के समय ही बताई गई है। जब हम सोमवार का व्रत रखते हैं, त्रयोदशी का व्रत रखते हैं या प्रदोष व्रत रखते हैं, तब भी हमें भोलेनाथ की पूजा शाम के समय ही बताई गई है। माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में निवास करते हैं। इसलिए भगवान शिव की अगर आप कोई भी पूजा या व्रत कर रहे हैं उसमें प्रदोष काल को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जब भी आपका व्रत हो आप चेक कर सकते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या है और उसी के अनुसार आपको शाम की पूजा करनी है। अब शाम के समय जो आप भगवान की मंदिर ले जाने के लिए जो थाली तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो आपको रेडी करना है, आपको उसमें 6 दिए लगाने हैं। 6 दिए आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी के दिए नहीं ले पा रहे हैं तो आप आटे के दिए भी ले सकते हैं। 6 दिए आपको तैयार करने हैं, उनमें शुद्ध देसी घी लगाना है और बत्ती लगानी है। इसके अलावा आपको भगवान भोलेनाथ के लिए प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद आप खीर का कर सकते हैं तैयार, चावल की खीर या ड्राई फ्रूट की खीर, मखाने की खीर, कोई भी खीर बना सकते हैं, या फिर आप चूरमा बना सकते हैं, या फिर आप बर्फ़ी ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का आपको मीठा प्रसाद तैयार करना है। भगवान शिव को खीर बहुत ही प्रिय होती है,
तो अगर आप खीर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी मीठी चीज़ तैयार कर सकते हैं। घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो बाज़ार से भी कोई भी मीठी मिठाई जो है आप वो मंगा सकते हैं। जो और जैसी सामग्री आप सुबह के समय लेके गए थे, चाहे तो आप वही सामग्री शाम के समय भी ले जा सकते हैं। देखिए बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शाम के समय आप शिवलिंग पर दोबारा से जल नहीं चढ़ा सकते हैं। जो मंदिर के पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं कि शाम के टाइम आप जल ना चढ़ाएं भगवान पर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर चढ़ाने देते हैं तो आप लेके जा सकते हैं पंचामृत या गंगा जल, और धूप दीप नैवेद्य ये सब तो आप लेकर जाएंगे ही। अगर आपको जल चढ़ाने दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल गंगा जल के थोड़े से छींटे भगवान जी के ऊपर लगा सकते हैं, और उसके बाद आप जो धूप दीप वगैरह लेकर गए हैं वो आपको भगवान की उनसे पूजा करनी है। अच्छा, अब जो ध्यान देने वाली बात आती है वो ये है कि आप जो 6 दिए अपनी थाली में रखकर लेकर गए हैं, उनमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाने हैं। जो शिव परिवार होता है वहाँ पर भगवान शिवलिंग के पास आपको 5 दिए जलाने हैं। एक दिया आपको अपनी थाली में ऐसे ही बचाना होता है, उसको जलाना नहीं होता है, क्योंकि उसको आपको वापस घर लाना है बाद में। इसलिए उन 6 दियों में से 5 दिए आप जलाएंगे और शिवलिंग के पास ही उनको रखेंगे। इसी तरह से आपको प्रसाद का भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में भी जान चुके हैं पहले, आप जो प्रसाद लेकर गए हैं उसके भी आपको 3 हिस्से करने हैं। उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आपको मंदिर में ही छोड़ने होते हैं और 1 हिस्सा आपको बचाकर वापस घर पे लाना होता है। प्रसाद को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ेंगे और 1 हिस्सा वापस घर पर लेकर आएंगे। मंदिर में बैठकर आपको पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है, अपनी मनोकामना जो है वो बोलनी है। बहुत ही मन लगाकर भगवान की पूजा। आपको बहुत ज़्यादा पूजा करने नहीं आती तो केवल आप ओम नमः शिवाय का जाप मंदिर में बैठकर 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद अपनी थाली में वो 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आपको वापस घर पे आना है। अब घर पहुंचकर आपको वो दिया कैसे जलाना है, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनिए। जब आप अपने घर के मेन गेट पर आ जाएं, मेन जो आपका डोर है वहाँ पर आ जाएं, तो घर में घुसते हुए यानी कि घर में घुसने से पहले आपका जो दाहिना हाथ है, जो आपका यानी कि राइट हैंड होगा, दाहिना हाथ होगा, उस दाहिने हाथ की तरफ आपको ये दिया जलाना है। बाहर की तरफ गेट के मेन डोर जो है आपका, उसके बाहर की तरफ दाहिने हाथ की तरफ आपको ये दिया जलाना है। घर में घुसने से पहले जो आपका दाहिना हाथ होगा वहाँ पर आपको ये दिया जलाकर रख देना है और उसके बाद आपको घर के अंदर आना है। इसके बाद जब आप घर के अंदर आ जाएंगे तो आप जो प्रसाद लेकर आए हैं वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है। आप चाहें तो प्रसाद के साथ कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नमक नहीं लेना है, मीठा ही भोजन करना है। अगर आप खाली प्रसाद खाकर भी अपना व्रत रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। खाली प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या फिर प्रसाद के साथ बिना नमक का मीठा भोजन भी आप ले सकते हैं। तो ये पशुपतिनाथ व्रत की विधि होती है। इसी तरह से आपको 5 सोमवार जो है पूजा करनी होती है, यही नियम होगा। इसी तरह से सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है, शाम के समय दिए लेकर जाने हैं। 4 व्रत करने के बाद 5वें व्रत के दिन इसका उद्यापन किया जाएगा। 5वें व्रत के दिन पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या विधि होती है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपको पूरी जानकारी दूंगी। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगी, और जो पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि है वो आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। पशुपतिनाथ व्रत की विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत है, इसके बारे में सभी को पता लगे ये कोशिश कीजिए। राधे कृष्णा।